हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको वीडियो में देखेंगे वो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने चाहने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। तो ऑप्शन आपके पास ABCD करके मौजूद है दोस्तों। इसमें से जो भी आपको लगे ABCD तो कमेंट करके आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सही आंसर देता है। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, तो ये मल्टीमीडिया फाइल हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी डी में दिया हुआ है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सभी क्या हैं, मल्टीमीडिया फाइल हैं। वही नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, कोई व्यक्ति स्लाइड को कैसे रोक सकता है। तो किसके माध्यम से रोक सकता है दोस्तों, स्पेस को दबाकर, दाहिनी एरो को दबाकर, बाईं एरो को दबाकर या निचले एरो को दबाकर। तो कोई व्यक्ति स्लाइड को स्पेस देकर दबाकर यहाँ पर रोक सकते हैं दोस्तों। एस्केप को दबाकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम स्लाइड को रोक सकते हैं। तो एस्केप को आंसर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मलेशिया सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा नाम उपयोग में किया जाता है। तो मलेशियस जो है दोस्तों आपका मलेशियस सॉफ्टवेयर, इसको हम किस नाम से और जाना जाता है। तो ये आपका मालवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मालवेयर। तो मालवेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। मालवेयर के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों कि यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपका कैंडल जो है दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर नहीं है ओपन सोर्स। तो यहाँ पर जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है तीनों ये आपका राइट सही है। यहाँ पर जो नहीं है वो आपका कैंडल होगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों, पावर पॉइंट, पेज मेकर, प्लेक्स या कंप्यूटर गेम्स। तो ये जो है दोस्तों ये तीनों तो आपके एप्लीकेशन के, पेज मेकर आपका नहीं होगा। ये क्या है दोस्तों, पेज मेकर, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल का एक उदाहरण है। तो MS एक्सेल का क्या उदाहरण है दोस्तों। तो MS एक्सेल क्या है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो कौन सा होगा, डी। तो MS एक्सेल किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर MS एक्सेल, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन है दोस्तों, यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो कौन सा है दोस्तों कंप्यूटर। तो फ्लेक्स, माया, 3D मैक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो तीनों है दोस्तों ये एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाकर एवं रोकने एवं हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके कंप्यूटर में कोई अनावश्यक जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, जैसे वायरस वगैरह आ जाता है आपके कंप्यूटर में सामान्यतः, तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो एंटीवायरस। तो क्या है दोस्तों एंटीवायरस। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीवायरस को हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर में लाते हैं वायरस को हटाने एवं रोकने के लिए। तो एंटीवायरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर को प्रारंभ करने की आवश्यक है। तो क्या है दोस्तों, प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक है, उच्च भाषा स्तरीय, निम्न भाषा स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एनिमेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन है दोस्तों जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो कौन सा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो होगा दोस्तों मैकटोन्स आपका डी आंसर हो जाएगा, मैकटोन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका नहीं होगा, बाकी सभी हैं सॉफ्टवेयर।
तो मैकटोन्स को आपको याद रखना है, ये नहीं है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन है? उबंटू, ओपन सोलेसिस, एम फ्री BSD, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जो डी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका MS वर्ड उदाहरण है। तो MS वर्ड किसका उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का? तो ये MS जो वर्ड है दोस्तों ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एंटीवायरस कौन सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं है, तो वो आपका ओपेरा, ये एक वायरस है दोस्तों, ओपेरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है? तो किसमें लाया जाता है? MS DOS, यूनिक्स, विंडोज़, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है दोस्तों? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखिएगा MS DOS, यूनिक्स और विंडोज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, या यूजर के द्वारा चाहे गए उपयुक्त सॉफ्टवेयर को चुनना। सी है आपका कंप्यूटर के संसाधन जैसे मेमोरी, CPU, टाइम आदि का आवंटित करना। डी है हाई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो जो कंप्यूटर का कार्य जो नहीं है दोस्तों, वो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली में ट्रांसलेट ये नहीं करता। तो ये ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने और आपराधिक गतिविधियों को करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसे हम साधारण भाषा में मालवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा, बी होगा आपका, बी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी, मालवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? तो MS ऑफिस क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर सी होगा। बाकी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ फैक्ट है। तो MS ऑफिस क्या है दोस्तों? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी जो CS हैं, ये डॉस, ये विंडो, यूनिक्स, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? तो लाइनक्स ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो और कंप्यूटराइज के लिए उसे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होगा, तो किसे परिवर्तन करना होगा? ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। यदि किसी कंपनी की समस्याओं में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज हल के लिए उसे निम्नलिखित में से परिवर्तन करना होगा। तो किसे परिवर्तन करना होगा? तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपके सॉफ्टवेयर को यहाँ पर परिवर्तन करना होगा। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर को ही कंप्यूटराइज हल करने के लिए क्या करने हैं? परिवर्तन में पहले सॉफ्टवेयर को हम पहले परिवर्तित करेंगे यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार। तो नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों? तो ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, या इनपुट डिवाइस है, या सी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, वायरस क्या है? कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है दोस्तों, जो कंप्यूटर में रहकर हमारे अवैध ढंग से ये क्या करता है दोस्तों? कार्य करता है। तो नुकसान पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वायरस। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपका 1990 में यहाँ पर दिया हुआ है, 1990, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी 1990 में इसको
निर्गत किया गया था। तो ये था दोस्तों आपके कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बने हुए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आपको नोट्स बनाकर रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आगे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, तो उन वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। तो अपने सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।